कि वो कह रहे हैं कि वो आएंगे और मेरे बाएं हाथ में जो संविधान है, जो तुम्हारा सुरक्षा कवच है, वो छीनने की कोशिश करेंगे। उन्होंने तय कर लिया है कि जो संविधान बदल ले आए हैं, हम उनको ही बदल करके रख देंगे। समाज में विभाजन का सेंसस से होगा क्या? कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी अब वो दलित वंचित तबके चाहते हैं जिनका कंधा तुम्हारी गुलामी का बोझा उठाते उठाते थक चुका है। आप तो मनु की संहिताओं को लागू करने की बात कर रहे थे। असल में उनको एक कुपोषित भारत चाहिए, असल में उनको एक अपाहिज भारत चाहिए, ताकि वो जो चंद लोग हैं जिनका संसाधनों पर कब्जा है, वो अपने उस वर्चस्व को बनाए रख सके। एक ऐसी समाज को जिसे हजारों साल तक दबाया जाता रहा, अगर उसे अवसर मिला तो उसने वो मेरिट भी बताई और उसी समाज से वो डॉक्टर अंबेडकर को भी पैदा किया। कि मेरिट से अवसर तय नहीं होता है, अवसर से मेरिट तय होती है। इस देश में खास करके दलित तबके ने पूरी दुनिया में ये दिखाया है कि इतनी शीघ्रता से, इतने कम समय में इतना वंचित तबका इतने ऊपर खड़ा हो सकता है। ये केवल और केवल उदाहरण हिंदुस्तान के, भारत के दलित का है। बायोमेट्रिक के सामने भी आपका थोपड़ा जाएगा, थैंक यू मोदी जी को। ये हालात इस देश में बना दिए हैं। और उसी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भक्ति पतन का रास्ता है और अंततः तानाशाह को पैदा करता है। मुझे लगता है कि जो हम लोगों से गलती हुई है, आज मुझे फिर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो 25 नवंबर 1949 का भाषण याद आ रहा है। और उसके पहले जो बात राहुल गांधी जी भी कह के गए हैं कि ये मिशन है कास्ट सेंसस का, सोशल जस्टिस का और संविधान। हम लोग चुनाव के बीच में ये बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दो बातें, दो घटनाएं जिसने इस चुनाव को पूरी तरीके से मोड़ दिया है, उसमें से एक है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का संविधान पर अटैक। इन दोनों बिंदुओं ने इस चुनाव को लगभग तय कर दिया है। मुझे तो दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर वो पार्लियामेंट भी खत्म हो गई। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, जिसमें बाएं हाथ में संविधान है और दाएं हाथ की उंगली से बाबा साहब कुछ कह रहे हैं। बहुत सारी व्याख्याएं उसकी होती रही कि डॉक्टर अंबेडकर का मैसेज क्या है। मुझे वो मैसेज आज समझ में आता है कि वो कह रहे हैं कि वो आएंगे और मेरे बाएं हाथ में जो संविधान है, जो तुम्हारा सुरक्षा कवच है, वो छीनने की कोशिश करेंगे। उस समय उन्होंने वो सावधान कर दिया था, लेकिन क्या परिस्थितियां बनी उस सबसे आप लोग रूबरू हैं। तो उसको बचाने की ये लड़ाई सीधे तौर पर हो गई है। और मुझे लगता है कि जो इस देश के नागरिक हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि जो संविधान बदल ले आए हैं, हम उनको ही बदल करके रख देंगे। तो ये चुनाव सीधे तौर पर जो संविधान को बदलने की मंशा रखते हैं, और ये कोई आज की उनकी मंशा नहीं है। 30 नवंबर 1949 को उन्होंने ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा था? ये संविधान हमें इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि इसमें मनुस्मृति की संहिताएं नहीं है। और फिर अरुण शौरी से होते हुए चले आइए, यहां तक भी एक लंबी फेरिस्त है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उस भाषण में, जिसको मैं बार बार अपील करता हूं कि उसको पढ़ना चाहिए,
उसमें 3-4 चुनौतियों की बात की है। एक तो उन्होंने कहा था कि ये जो आजादी हमको मिली है, वो जो डेमोक्रेसी हमारी है, वो उस दिन खतरे में पड़ सकती है जब कोई राजनीतिक दल अपना हित देश के ऊपर समझने लगेगा। उसी में जुड़ा हुआ था कि अगर बड़ा मैंडेट मिलता है, ये 400 पार की बात हो रही है, और मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम बीजेपी के नेताओं का कि उन्होंने बता दिया कि 400 पार हमें क्यों चाहिए, कि अगर इस तरह का मैंडेट मिलता है तो वो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ेगी। इसके अलावा ये भी बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, उसकी ज्यादा जरूरत है। और बिल्कुल आखिरी में जिस बात को उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी अब वो दलित वंचित तबके चाहते हैं जिनका कंधा तुम्हारी गुलामी का बोझा उठाते उठाते थक चुका है, और ये वो वक्त आ गया है। जो समाज, जो जातियां हजारों साल से गुलामी का बोझा ढो रही थी और जिन्हें शासन करने की आदत हो गई थी, जो 5% की बात कर रहे थे राहुल गांधी, डॉक्टर अंबेडकर ने तब कह दिया था कि अब ये शासित होने के लिए नहीं है, इनको शासन चाहिए ताकि इस देश में न्याय स्थापित हो सके। आज जब कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो जो लोग कास्ट सेंसस से डरे हुए हैं या जो कास्ट सेंसस नहीं चाहते, उसकी वजह क्या है? आधार कार्ड आपने बनवा दिया, सोशल मीडिया पर आपका सारा डाटा मौजूद है, कहां नहीं मालूम है कि किसकी क्या जाति है, किसने क्या पढ़ाई की है, किसकी आर्थिक स्थिति क्या है। लेकिन अगर ये पता लग जाए, अभी तो केवल उनको पता है, तो कहीं इस ताकत का एहसास उन लोगों को ना हो जाए जो हजारों साल से गुलामी के शिकार है, वो उस डेमोक्रेसी में अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी ना मांगने लगे, ये डर उनको है। और जो संसाधनों पर कब्जा है, जमींदारी उन्मूलन के बाद भी ये नहीं हो पाया, प्रिवी पर्स की समाप्ति के बाद भी वो नहीं हो पाया, इवन भूमिहीनों को जो जमीनें मिली उसमें भी वो नहीं हो पाया। लेकिन कास्ट सेंसस के जरिए जब सोशियो इकोनॉमिक डेटा होगा तो ये चीज बाहर आ जाएगी कि किसके पास कितना माल है और किसके घर में फाके पड़ रहे हैं। वे लोग भी खड़े होंगे और अपनी भागीदारी मांगेंगे। इनकी दिक्कत ये है, और ये वो लोग हैं जो असल में अल्पसंख्यक हैं, और ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनका संसाधनों पर कब्जा है सदियों से, वो उस वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। और इसीलिए कास्ट सेंसस ना हो, लोगों को जानकारी ना हो, और तर्क क्या देते हैं कि इससे विभाजन होगा। समाज में विभाजन कास्ट सेंसस से होगा क्या? आप तो मनु की संहिताओं को लागू करने की बात कर रहे थे, और जो मनुस्मृति में है, जो विभाजन है, भेदभाव है, उत्पीड़न है, अन्याय है, वंचना है, यातना है, ये शब्द उनको नहीं मालूम है, उनको वो दर्द नहीं मालूम है। अभी जो अरविंद जी कह रहे थे कि हम पढ़ें कि लिखें, अभी सिर्फ काम पढ़ने और लिखने से भी नहीं चल रहा है, तो पिटने तक का हिसाब चल रहा है। अगर आप बोलते हैं, अगर आप लिखते हैं, तो इसके लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन इस कास्ट सेंसस के जरिए जब आपको अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी मालूम होगी,
इनका मकसद जो है इस देश को, वो कह भले ही नहीं वो विकसित भारत, असल में उनको एक कुपोषित भारत चाहिए, असल में उनको एक अपाहिज भारत चाहिए, ताकि वो जो चंद लोग हैं जिनका संसाधनों पर कब्जा है वो अपने उस वर्चस्व को बनाए रख सके, और जो बहुसंख्यक तबका है, जो इस देश का किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, ये उनकी वंचना का शिकार होते रहे। ये असल मुद्दा ही है। लेकिन दोस्तों, क्या ये अब इसमें कामयाब हो पाएंगे? इन 70-75 साल में ये जो हुआ, वो मेरिट की भी बात करते रहते थे कि आरक्षण होगा तो मेरिट को बड़ी चोट पहुंचेगी। इस देश के सबसे वंचित तबके ने इन 70 साल में ये दिखाया है, ये बताया है कि एक ऐसी समाज को जिसे हजारों साल तक दबाया जाता रहा, अगर उसे अवसर मिला तो उसने वो मेरिट भी बताई, और उसी समाज ने वो डॉक्टर अंबेडकर को भी पैदा किया, जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में सिंबल ऑफ नॉलेज का दर्जा भी पाया। डॉक्टर लोहिया तो कहा करते थे कि मेरिट से अवसर तय नहीं होता है, अवसर से मेरिट तय होती है। इस देश में खास करके दलित तबके ने पूरी दुनिया में ये दिखाया है कि इतनी शीघ्रता से, इतने कम समय में इतना वंचित तबका इतने ऊपर खड़ा हो सकता है। ये केवल और केवल उदाहरण हिंदुस्तान के, भारत के दलित का है। लेकिन उन्हें मेहरबानी करने की आदत है। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि हमें जनता की सरकार चाहिए, जनता के लिए सरकार नहीं चाहिए। यहां तो अगर आप वैक्सीन भी दे रहे हैं तो थैंक यू मोदी जी, 1 किलो नमक दे रहे हैं तो थैंक यू मोदी जी। हमारे यहाँ बायोमेट्रिक लग गई है और उसमें शक्ल दिखाते हैं तो थैंक यू आता है। मैंने कहा कि तीसरी बार आ गए तो उसमें आएगा थैंक यू मोदी जी। बायोमेट्रिक के सामने भी आपका थोबड़ा जाएगा थैंक यू मोदी जी हो। ये हालात इस देश में बना दिए हैं। आप परवरदिगार हो गए हैं, आप खुदा हो गए हैं, ईश्वर हो गए हैं, और उसी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भक्ति धर्म के मामले में तो मुक्ति का साधन है, लेकिन राजनीति में भक्ति पतन का रास्ता है और अंततः तानाशाह को पैदा करता है। मुझे लगता है कि जो हम लोगों से गलती हुई है कि अगर हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उस भाषण को लगातार पढ़ा होता, मैं आज भी कहता हूं कि उस भाषण को बराबर पढ़ा जाना चाहिए। 20वीं शताब्दी के अगर 5 सर्वश्रेष्ठ भाषण होंगे तो उसमें से ये भाषण है, क्योंकि जो भी आशंकाएं थी वो बाबा साहब ने उसी समय दर्ज कर दी थी, लेकिन शायद हमने भुला दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाबा साहब के अलावा गांधी जी का, भगत सिंह का और नेहरू जी की जो इस देश को बनाने में योगदान है वो कम है, मैं ये कतई नहीं कह रहा। लेकिन ये जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोग्राम था, उसमें अगर इस भाषण को ध्यान में रखा जाता तो ये तो कम से कम नहीं आती। डेमोक्रेसी बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही थी। 90 के दशक में वो ओबीसी के हाथ में आई और दलितों में जो खास करके मजबूत जातियां थी उनके हाथ में आई। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा आखिरी में कि कास्ट सेंसस और सोशल जस्टिस के नाम पर यह ना हो कि कुछ जातियों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले, उनको गायब कर दे। जैसे यूपी में अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें 2-3 जातियां ऐसी मैंने देखी हैं, आबादी जिनकी अच्छी खासी है लेकिन टिकट किसी ने नहीं दिया, खास करके विपक्ष ने। अब कल को अगर वो जैसे मसलन धोबी जाती है और कोरी जाती है, एक भी टिकट नहीं, अभी और भी उसमें होंगे। लेकिन अगर आप कास्ट सेंसस और सामाजिक न्याय की बात करते अगर यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। आपको भी ईमानदार होना होगा, और जो मिशन है राहुल गांधी जी का, हम सब
कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ खड़े हैं। पूरा देश खड़ा है, क्योंकि ये जो अंगड़ाई है वो बड़े से बड़े तानाशाह को भी उसको असली जगह दिखाने वाली है। बहुत शुक्रिया। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।